बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमद शेख जन जागृति फाउंडेशन से। आज मैं जो हमारे तालुका के बहुत अच्छे समाज सेवक, बहुत पुराने समाज सेवक और एक टीवी न्यूज़ चैनल के मराठी के संपादक भी है, जिनका नाम है उमेश मनोहर जाम सांडेकर। आज मैं उनसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि कोरोना के विषय में जो और तमाम मुद्दे जो हमारे दिमाग में आएगा, जो हमारे जहन में आएगा, वो मैं सवाल करूँगा उनसे और उनका बेबाक जवाब सुनिए। आइए चलते हैं उमेश सर के पास। नमस्कार उमेश जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए, अभी 15 दिन का लॉकडाउन हो गया हमारे महाराष्ट्र में, और यही लॉकडाउन जैसे होना चाहिए था कहाँ, बंगाल में होना चाहिए था, यूपी में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहाँ पे होना चाहिए था लॉकडाउन। वहाँ नहीं होके महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो रहा है। इस पे आपकी क्या राय है, क्या विचार है, बताइए। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस बात से दुखी हूँ। पहले तो मैं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनको मैं बधाई देता हूँ, अच्छी तरह से उनको शाबाशी देता हूँ। जिस तरह से सत्ता में आने के बाद 6 महीने के बाद कोरोना ने उनको पकड़ लिया था, कोरोना जैसे महामारी ने उसको गए साल जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया था, उसके बाद में राहत की थोड़ी सी आहत मिली थी उनको दो महीने में। फिर कोरोना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है, फिर कोरोना ने पकड़ा है। केंद्र की कोई भी मदद न होते हुए भी, महाराष्ट्र पे अन्याय होते हुए भी, महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टी उनकी केंद्र में सत्ता होने के बावजूद भी आज शांति दिमाग से, शांति से कोरोना पे फोकस करके आम लोगों को कैसे राहत मिले इसके बारे में सोच के उन्होंने आज लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगा दिए। चलो ठीक है, लेकिन एक ही बात गलत हो गई थी कि हम दूसरे को जब सलाह देते हैं तो खुद को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में भी पंढरपुर का जो उपचुनाव जो है, वो तो हमारे जो चुनाव आयोग है उन्होंने तो डिक्लेयर किया। हमारे देश में देखो, चुनाव आयोग को इस कोरोना का कोई असर नहीं है। ये देश में जो कोरोना फैल रहा है, मैं तो कहता हूँ पहले चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, उनको पहला जेल में डालना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। इतनी बड़ी महामारी, लोगों की जान जा रही है, फिर भी इनको चुनाव की पड़ी है। केंद्र में जो सत्ताधारी है उनको अपनी सत्ता की पड़ी है। जितने भी सांसद है, आज हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि महामारी से लोग फटाफट सब जगह पे मर रहे हैं, दवाई की कमी है, बेड की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर मजबूत है, नर्सेज मजबूर है, ये सब जब दिख रहा है, इसके बावजूद भी 5 राज्यों के चुनाव में वो मशगूल है। अब मुझे बताओ, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में जानबूझ के टेस्टिंग बंद कर दी गई। टेस्टिंग बंद करने के बाद उन्होंने बिहार में, आज की तारीख देखो, आज बिहार में कोरोना के पेशेंट फटाफट मिल रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भीड़ लगाने वाले नेता, ये भीड़ लगाने वाले जो नेता है, यही जिम्मेदार है। कोरोना कौन फैला रहा है? आम पब्लिक नहीं फैला रहा है। आम पब्लिक सरकार की हर जो बात है वो मान रही है। भूखे मर रहे हैं, काम धंधा छोड़ के घर में बैठे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा बोलने के पहले हम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार, जो चाटू पत्रकार, जो चैनल वाले हैं, उनको हम कोरोना योद्धा बोलते हैं। कोरोना योद्धा कौन है? सच्ची में बोलेगा तो जो भूख से मर रहे ना, वही कोरोना योद्धा है। कोरोना का साथ दे रहे, देश को बचाने के पीछे लगे, देश की सुनते हैं। और ये नेता क्या कर रहे हैं? कोरोना का प्रसार कर रहे हैं। मेरा तो आरोप है इन सभी लोगों पे, हमारे जो राष्ट्रपति है, जो शांत बैठे हैं, उनको एक्टिव होना पड़ेगा। राष्ट्रपति को इस देश में फुल पावर है, संसद बर्खास्त करने की पावर है। अगर इस महामारी में अगर कोई नेता इस कानून का खुद कानून निकाल के खुद ही उल्लंघन करता है, तो उन लोगों पे एक्शन लेने का काम राष्ट्रपति ने करना चाहिए। ये मेरी पहली मांग है।
उमेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे उसमें बड़े बड़े लीडर, मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के जो अध्यक्ष है वो, ये सब और क्या बोलते ममता बनर्जी, उनके जो है मंत्री, वो सब लोग वहाँ बंगाल में रैली कर रहे हैं। वहाँ पे 1-2 लोग तो पहुँचते नहीं रैली में, वहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। मुश्किल से 2-5% लोगों के ऊपर मुंह पे मांस होता है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके भी मुंह पे मांस मैंने कई बार नहीं देखा है। उस पे आपका जो समझ है क्या कहता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, जवाब चाहिए। पहले तो मैं, आपने जो बात कही है वही तो मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि कोरोना का जो महामारी है उसको समझने में हमारे नेता लोग फेल हो गए। हम सिर्फ आम जनता को कानून बनाते हैं, आम जनता के ऊपर कानून थोप देते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बराबर है। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। बोले हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं उनका। आज जो जनता है उनको आपने एक गाइडलाइन दे दिया कि आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, तो जनता तो आपके आज्ञा का पालन करती है, लेकिन ये जो नेता लोग हैं वो लोग आपके आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? नेता कौन है? देश का मुखिया ही अगर आदेश का पालन नहीं करेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? अभी मुझे बताओ कि बिहार, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, केरल में इलेक्शन है, आसाम में इलेक्शन है, कितनी पब्लिक वहाँ आती है। मैंने हर रिकॉर्डिंग नेशनल चैनल पे देखा है कि जो पब्लिक आती है उनके गुण गाए जाते हैं। हमारे नेशनल मीडिया वाले जो है वो उस बात को देश के हित में न देखते हुए किसी व्यक्ति के हित में देख के उसका प्रचार करती है। तो चैनल जो हमारा काम है, हमारा काम क्या है पत्रकार का, कि भाई देश के हित में बात क्या है, बिल्कुल, हाँ, जनता के हित में बात क्या है, हम किस बात पे आज लड़ रहे हैं, हम किस बात से लड़ रहे हैं? कोरोना से लड़ रहे हैं। बराबर है। तो कोरोना से लड़ने का ठेका क्या सिर्फ आम आदमी ने लिया है? और जो लोग अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के लिए आ रहे हैं, अगर समझो भविष्य में ये चुनाव खत्म होने के बाद उन लोगों में कोरोना का फैलाव हो गया तो उसको जिम्मेदार कौन है? तो वही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसका जिम्मेदार कौन है? उनको घर में बिठाया जाएगा, हाँ, उनको आदेश दिया जाएगा कि भाई कोरोना के नियम फॉलो करो, हमारा तो काम हो गया, हमको तो कुर्सी मिल गई, बिल्कुल, हाँ? अभी आप अपनी जान बचाओ। आपकी जान बचाने के लिए हम लोग तो नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना आज इस देश में भगवान के भरोसे पे है। अच्छा, देखो रेमडेसिविर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। मेरा कहना ये है कि आज जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? देश की भलाई के लिए ना, हाँ, जनता की भलाई के लिए ना, जनता को अच्छा रहन सहन ये वो सब देने के लिए ना। तो फिर आज जो कोरोना की महामारी, इतनी बड़ी महामारी दोबारा लौट के आई है, तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, या ये जो 2-3 स्टेट है उसमें ही है? बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं है क्या? सब जगह पे है। आज मुझे एक बात बताओ, जिस सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं और फाइनल डिसीजन समझते हैं, हाँ, देखो अभी लाखों की भीड़ में तुम चुनाव रैली निकालते हो, हाँ, लाखों की भीड़ में सभा लेते हो, कुंभ मेला जैसा जो मेला है, बिल्कुल, उसको आप परमिशन देते हो। देखो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के सपोर्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल, हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं सिर्फ अपने नजरिया से देखता हूँ कि भाई हर व्यक्ति जो है मेरे लिए सब सर्व धर्म समभाव जैसा है, बिल्कुल बराबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम समाज के एक याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई जो 5 वक्त का जो नमाज रहता है वो नमाज पढ़ने को हमको इकट्ठा होने की इजाज़त दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इस वक्त आपकी जान बचाना जरूरी है, बल्कि नमाज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बराबर है। वही चीज को कुंभ के मेले में भी लागू होता है ना। सब जगह कुंभ के मेले में क्या, अमित शाह के रैली में लागू होता है, प्रधानमंत्री के रैली में लागू होता है, सब कुछ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई ये देश में हो क्या रहा है। हमारे राष्ट्रपति तो एकदम चुपचाप बैठे, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो 6 साल निकल के रिटायर होने को देख रहे हैं। हमारे यहाँ राजनीति को
राजनीति को एक सरकारी नौकरी कही जाती है। बिल्कुल 5 साल होने के बाद उसकी पेंशन चालू है। देश का भला होए ना होए, लेकिन उनका तो भला हो जाता है। राष्ट्रपति जैसे है, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको एक ज़मीन मिल जाती है, लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलती है, लाइफ टाइम पूरी खर्चा मिलता है जनता के पैसा से, बराबर है। लेकिन जनता के लिए इनका सहभाग क्या है? इनका जनता के लिए सहभाग कुछ नहीं है। आज राष्ट्रपति का रोल था, चुनाव आयोग को कहना था उन्होंने कि भाई इतनी बड़ी महामारी गए मार्च से चालू है और आपको चुनाव की पड़ी है। अगर चुनाव की पड़ी है तो वसई विरार महानगर पालिका की चुनाव क्यों आगे ढकल दिए? अगर कोरोना डरता है चुनाव से तो लगाओ वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव, हम भी राहत में आ जाएंगे। जो गरीब है बेचारे चुनाव में 2 टाइम खाना खाएंगे, 4 पैसे उनको मिलेंगे। जिनकी रोजी रोटी आपने छीन ली है कोरोना के नाम पे, देश के विकास के नाम पे, हाँ, वो बेचारों को 2-4 दिन का तो काम तो मिलेगा, राहत तो मिल जाएगी। आज चुनाव के लिए पैसा खर्चा करने के लिए सब लोग आ जाएंगे, लेकिन गरीब के 2 टाइम के रोटी के लिए कोई चंदा देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आज कहाँ गए सब मंदिर मस्जिद, ये जो दान पेटी में पैसा लोग डालते हैं, सोना चांदी पैसा, बड़े बड़े पैसा डालते हैं, वो धर्मादाय कहाँ गए? क्या उनके तिजोरी में पैसा नहीं है? वो पैसा किसका है? वो पैसा भी आम पब्लिक का ही है, जनता का ही, हाँ। जनता का है। अगर वो भगवान उसके बुरे वक्त पे काम नहीं आएगा तो क्या वो भगवान कहा जाता है? उसको अल्लाह कहा जाएगा? नहीं। उसको यीशु कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो कहाँ हो तुम लोग? ये देश में जो माया जाल आपने बिठा के रखा है, संविधान की तो ऐसी की तैसी है मिलेगी। जब बाबा साहब के संविधान के धज्जियां उड़ा रहे, वो ना कि बीजेपी की सोचेंगे, कांग्रेस की सोचोगे। ये कहाँ से सोच आपने बाबा साहब ने सिखाया है? बाबा साहब ने ये सिखाया, मैंने संविधान दिया, हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश के गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। ये संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है सब। ये तो उन बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये लोग अपनी राजकीय जो रोटी रहती है ना, वो पकाने के पीछे लगे। तो बाबा साहब को तभी शांति मिलेगी, बाबा साहब तभी धन्य हो जाएंगे जब उनके अनुयायी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को इस देश से भगा देंगे। खैर उमेश जी, ये तो नहीं होने वाला है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन संविधान पे लोग अटल हो जाए, ये हो सकता है। संविधान समझने लगे, ये हो सकता है। अब मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूँगा। ये सब बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए उमेश जी आपका धन्यवाद।